स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में 20 आइडियाज जो इंट्राडे में आज आपको मुनाफा कमा कर देने का दमखम रखते हैं। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। कल भारतीय बाजार जब बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स में कुल 20 अंक की तेजी थी, लेकिन देखिए डाउ ने अच्छी तेजी दिखाई, 100 अंक से ज्यादा की तेजी वहां पर बनती हुई नजर आई है और ये एक अच्छा क्यों माना जाएगा। लेकिन यूरोप के बाजार में डॉयचे बैंक को लेकर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं, अब की मुश्किल में है वो बैंक, दबाव देखने को मिल रहा है। बहरहाल एसजीएक्स निफ्टी एक्सपायरी से एक दिन पहले आज नरमी के साथ बाजार खुलेंगे इस तरह के संकेत दे रहा है। कल हमने जरूर देखा था कि 8700 के लेवल के ऊपर जाकर मुश्किल से समाप्ति होती हुई नजर आई थी। लेकिन एशियाई बाजारों का हाल नीरज अच्छा नहीं दिख रहा है। मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि इनको छोड़ दीजिए, दोपहर में तेजी होती हुई नजर आएगी अगर यूरोप के बाजार इतने दिन गिरने के बाद संभल जाते हैं। तो 10 के 10 बल्लेबाज मेरे सिलेक्टर्स उतार रहे हैं। आपके सिलेक्टर्स का क्या मानना है? देखिए, यूरोपियन मार्केट कल जब बंद हो गए तो उसके बाद वो सारा माहौल अमेरिकी मार्केट में बना था, इसलिए आज जब वो खुलेंगे तो पॉजिटिव खुलेंगे। तो सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि इंडेक्स देख करके आप अपनी स्टॉक की रणनीति मत बनाएं, खरीदारी पे फोकस करें, क्योंकि वही रणनीति अब तक सफल रही है। तो शुरुआत हम करेंगे एआरएसएस इंफ्रा के साथ, और जैसा कि लगातार सिलेक्टर्स आपको बता रहे हैं कि जहां ऑर्डर मिलता है वहां पे अच्छी तेजी देखने को मिलती है। एआरएसएस इंफ्रा को भी एक 135 करोड़ रुपए का ऑर्डर रेलवे की तरफ से मिला है। स्टॉक में तेजी रह सकती है। खरीदारी की सलाह होगी 93 रुपए लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 82 पे स्टॉप लॉस। जब वॉलेटाइल समय होता है तो फार्मा शेयर आउट परफॉर्म करते हैं और इसीलिए शुरुआत आज फार्मा शेयर्स के साथ करेंगे। डिशमैन फार्मा पर रखिए नजर। कल मॉर्गन स्टैनली का नाम आया है, जहां पर बड़े ब्लॉक्स हुए थे तो उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है और वैसे भी आप देखिए फार्मा शेयरों ने किस तरह का आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। अच्छी खबरें अब आना शुरू हो रही हैं। यूएस एफडीए से भी पहले एक जांच का दौर चल रहा था और अब हरी झंडी देने का दौर चल रहा है, ये आप कह सकते हैं। तो डिशमैन फार्मा में आज भी तेजी बन सकती है। कल की तेजी के बावजूद 235 का टारगेट आज के लिए, 218 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। करूर वैश्य बैंक पर नजर रखिए। इसने अपने स्टॉक स्प्लिट के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मांगी, बोर्ड पहले ही अप्रूव कर चुका है इसको और एक शेयर को 5 शेयरों में तोड़ा जाएगा। सेक्टर लगता है लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ेगी तो बाइंग देखने को मिलेगी। 485 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 465 पे स्टॉप लॉस। नोसिल के ऊपर रखिए नजर। स्टॉक 2020 में ये शेयर कई बार आपको बताया गया है और आप देखिए जब भी आपने खरीदा आपको अच्छा मुनाफा हुआ, उस दिन भी और अगर आपने होल्ड किया तब भी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल फिर इसने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को छुआ है और टेक्निकल चार्ट्स पर यह शेयर काफी उम्दा लगता है मेरे सिलेक्टर्स को। आज भी ऊपर जा सकता है। 76 का टारगेट रखिए, 71 का स्टॉप लॉस। और देखिए रबड़ केमिकल्स के लिए आगे के दिन काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई हैं केमिकल्स के ऊपर, वो भी काफी फायदेमंद है। अब नतीजों के ऊपर रखिएगा नजर, नतीजे भी अच्छे आने की बात हो रही है। जिंदल स्टेनलेस अगला स्टॉक होगा। इनकी एक जमीन का मामला चल रहा था जो उड़ीसा औद्योगिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम से ट्रांसफर की मंजूरी नहीं मिल रही थी, जो मंजूरी अब मिल गई है। ये काफी पॉजिटिव क्योंकि अब उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा। जिंदल स्टेनलेस आज रडार पर रहेगा, 27 का लक्ष्य होना चाहिए, 24 पे स्टॉप लॉस। जेट एयरवेज पे रखिए नजर। कच्चे तेल में देखिए जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। अल्जीरिया में जो बैठक हुई है वो बेनतीजा रही है अब तक तो, और अब सबकी नजरें 30 सितंबर को होने वाली ओपेक की बैठक में क्या निकल कर आता है। वो औपचारिक बैठक थी, ये अनौपचारिक बैठक थी और इसमें कुछ फायदा नहीं, फाइनल फैसला नहीं निकला। तो वहां पर भी मानकर लोग यही चलेंगे कि कोई आउटकम नहीं निकलेगा पॉजिटिव साइड पर। और अगर ऐसा होता है कि प्रोडक्शन फ्रीज के ऊपर सहमति फिर से नहीं बनती है क्योंकि ईरान बोर्ड पर नहीं है, तो फिर यहां पर कच्चे तेल में दबाव देखने को मिलेगा और बाजार मानकर चलेगा कि फिर पेट्रोल डीजल के साथ साथ एटीएफ के दाम भी घटे। उसका फायदा जेट एयरवेज जैसी कंपनियों को मिल सकता है। इसलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है आज से लेकर 30 तारीख तक यहां पर ध्यान रखिए तेजी की साइड ही। 537 का एक टारगेट दे रहे हैं मेरे सिलेक्टर्स, 518 का स्टॉप लॉस। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज होगा और ये जो है प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पूंजी जुटाने की योजना बना रहे हैं। 30 तारीख को बोर्ड बैठक है। सेक्टर्स लगता है इसको रडार पर रखना चाहिए। एक तेजी का मौका बन सकता है, 40 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 37 पर स्टॉप लॉस। 2 फर्टिलाइजर कंपनियां और सरकारी कंपनियों के ऊपर मेरे सिलेक्टर्स की नजर है। नीरज आपकी पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स पर नजर है और सरकारी कंपनियां आरसीएफ और एनएफएल जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। देखिए इस महीने के अंत में गैस की प्राइसेस रिवाइज होनी है और इस बार $2.5 तक की गैस की कीमतों में कमी आ सकती है। ये खुद ओएनजीसी की तरफ से बयान आया है। तो आप देखिए जो नया फॉर्मूला के तहत समय समय पर गैस की कीमतें रिवाइज की जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को मद्देनजर रखते हुए, उसके चलते अगर 2 सबसे ज्यादा फायदा होने वाले सेक्टर्स हैं तो वो पावर और फर्टिलाइजर है। पावर सेक्टर से ज्यादा अच्छा तेजी फर्टिलाइजर सेक्टर में देखने को मिल सकती है और वैसे भी बजट से पहले हम देखते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि सरकार यहां पर यूरिया को डीकंट्रोल करेगी। ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते भी हैं तो आज यहां से तेजी बन सकती है। एनएफएल में 35 के टारगेट्स के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं। आरसीएफ के लिए 50 के टारगेट्स में सिलेक्टर्स आज के लिए दे रहे हैं।
क्वालिटी डेयरी अगला स्टॉक होगा मेरा और सिलेक्टर्स को इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जो तमाम फूड वाले आप स्टॉक देखेंगे तो उसमें वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे सस्ता स्टॉक अभी भी और फेस्टिवल सीजन से पहले लगता है सिलेक्टर्स को काफी तेजी आएगी। एग्जांपल के तौर पर देखिए मनपसंद बेवरेजेस जो है अपना जो आईपीओ लेके आ रहा है काफी ऊंचे प्राइस पे लेके आ रहा है, उसके बावजूद बहुत ज्यादा डिमांड है उसके आईपीओ। सिलेक्टर्स को लगता है फूड स्टॉक्स पे नजर रखिए। क्वालिटी 145 का लक्ष्य होना चाहिए, 134 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर जानने का। तारा ज्वेल्स इस शेयर को टीम में शामिल किया, पहले भी कई बार हमारी टीम में रह चुका है, हाल ही में आपने देखा था। और ज्वेलरी सेक्टर ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, और ये जो सेक्टर है वो अब आईडीएस का भी प्ले बन गया। आईडीएस यानी इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम, जो 30 तारीख को दरअसल खत्म हो रही है। और आप देखिए अगर एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा डिस्क्लोज करते हुए दिखेगा इस स्कीम में, वो ज्वेलरी सेक्टर है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं, बता रहे हैं। और आप देखिए पहले जो माना जा रहा था कि ये शायद स्कीम इतनी सफल ना हो, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ताजा वो ये है कि 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए तक का सरकार की झोली में आ रहा है टैक्स के जरिए। तो ये एक अच्छी बात होगी और इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होगी। और तारा ज्वेल्स जैसी कंपनियों में इसीलिए एक तेजी देखने को मिलेगी। तो आईडीएस जो 30 तारीख तक है, और अगर इसकी मियाद और बढ़ जाती है तो भी ये वो सेक्टर है जो आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। आप अगर शेयर बाजार में किसी शेयर को खेलना चाहते हैं, सेक्टर को खेलना चाहते हैं, तो वो ज्वेलरी सेक्टर हो सकता है, क्योंकि ये डिस्क्लोज करेंगे इनकम और इनके बैलेंस शीट्स पर वो दिखती हुई नजर आएगी। 44 के टारगेट्स हैं आज के लिए, 41 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा? मुझे लगता है हेमंत 40-50 हजार करोड़ आगे इस स्कीम को सफल मानना चाहिए, क्योंकि 50,000 करोड़ की रकम भी काफी बड़ी। लेकिन मेरा डिपेंडेबल शेयर होगा रियल एस्टेट सेक्टर से अनंतराज इंडस्ट्रीज। इस आइडिया इस स्कीम का एक पॉजिटिव सेक्टर में मैं देखता हूं कि जब लोगों का पैसा 45% देखिए व्हाइट हो जाएगा तो वो पैसा रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में जाएगा, क्योंकि वो अब यहां से पिकअप हो रहा है सीरियस नोट पे, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में पिकअप देखने को मिल रहा है। आप देखो हाल फिलहाल में कई सारी डील्स हुई हैं, और अगर आपके पास व्हाइट का पैसा होगा तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे ना। ये एक बेस्ट सेक्टर हो सकता है। कीमतें बढ़ गई हैं, व्हाइट तो चाहिए। अगर कल ही मैंने बताया था कि पेनिनसुला लैंड में इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके बाद तमाम सारी प्राइवेट डील्स इन बॉम्बे में हो चुकी हैं, तो ये एक पॉजिटिव इसके लिए होना चाहिए। दूसरा बड़ा पॉजिटिव ये है कि ब्याज दरें घटने की पूरी संभावना बन चुकी, सारे फैक्टर्स हैं। 4 अक्टूबर की पॉलिसी मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं कम से कम 0.5% ब्याज आप कटते हुए देखेंगे, ये एक बहुत पॉजिटिव होगा इस सेक्टर के लिए। तो अनंतराज जैसे प्लेयर को आपको नजर पर रखनी चाहिए। अच्छा लैंड बैंक है, बहुत बढ़िया पेरेंटेज है, प्रमोटर की स्ट्रांग होल्डिंग है, राकेश झुंझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रियल एस्टेट को एक अट्रैक्टिव पिक बनाते हैं इस समय, और अनंतराज सेक्टर्स को लगता है उसमें एक बेस्ट पिक हो सकता है। खरीदारी करके चलिए, 65 का लक्ष्य होगा 56 के स्टॉक। चलिए, तो रेट कट होगा, 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, वैसे 4 अक्टूबर के लिए ज्यादा दूर नहीं है, और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। और नीरज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक है अनंतराज, मेरा डिपेंडेबल तारा ज्वेल्स। डिपेंडेबल तो आपने जान लिया, लेकिन फ्री हिट कौन सा है, पिंच हिटर कौन सा है, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टॉक 2020 में। और मेरी टीम देखिए पूरे 6 के 6 इस समय खरीदारी पे पूरा मेरा फोकस है। आरएसएस, करूर, पीटीसी, जिंदल स्टेनलेस, क्वालिटी, अनंतराज। वहीं हेमंत की टीम में भी देखिए खरीदारी पे फोकस है। सारे न्यूज बेस्ड स्टॉक हैं, डिशमैन, नोसिल, जेट एयरवेज, क्रूड का बड़ा फायदा होगा, और गैस के दाम गिरने वाले हैं, $2 के आसपास हो जाएंगे, तो आरसीएफ और एनएफएल को फायदा। वहीं तारा ज्वेलर्स को भी फायदा होगा फेस्टिवल सीजन पहले। 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा मनपसंद बेवरेज। जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि बेहद ज्यादा डिमांड इस पे QIP को लेकर हो रही है। फ्लोर प्राइस से कहीं ऊपर मार्केट प्राइस चल रहा है, उसके बावजूद बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिली। यहाँ पे एक मौका है खरीदारी करने के लिए। उदाहरण के तौर पर आपने एसकेएस माइक्रो फाइनेंस या भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखा होगा कि QIP के प्राइस के बावजूद कितनी जबरदस्त वैल्यूशन देखने को मिली। 760 का लक्ष्य होगा, 732 का स्टॉप लॉस। कोहिनूर फूड्स और लक्ष्मी ओवरसीज, ये 2 और स्टॉक्स हैं जिनको आप मिडिल ऑर्डर में मेरे सिलेक्टर्स उतार रहे हैं। देखिए, FMCG सेक्टर, फार्मा सेक्टर थोड़ा डिफेंसिव माना जाता है, और कल भी हमने देखा था IT और फार्मा थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। अब FMCG सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा, और राइस वाली जो कंपनियां हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। इसीलिए इन दोनों ही शेयरों को टीम में शामिल किया। कोहिनूर तो वैसे भी आप देखिए जब स्टॉक 2020 में रिकमेंड किया गया तब अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। आज के दिन 62 के टारगेट्स इस शेयर के लिए, और लक्ष्मी ओवरसीज में भी 60 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नीरज, मिडिल ऑर्डर का अगला शेयर बताइए। बालाजी टेली होगा, और यहाँ पे एक खबर ये है कि दोनों इनका जो फिल्म प्रोडक्शन बिजनेस है और जो प्रोडक्शन कारोबार है फिल्म वाला मीडिया का, उसको मर्ज किया जाएगा। सेक्टर को लगता है
ये रिस्ट्रक्चरिंग इसलिए पॉजिटिव क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस इनको जो एक ही तरह कारोबार करते हैं वो अलग अलग है, उसकी वजह से इनकी कॉस्ट जो है इफेक्टिव नहीं है, तो सेक्टर्स उसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। 98 का लक्ष्य होना चाहिए, 87 के आसपास स्टॉप लॉस। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये होगा मेरा फ्री हिट शेयर। नीरज आपको कुछ देर पहले बता ही रहे थे कि नजर रखिए आरबीआई की पॉलिसी पर। 4 ट्रेडिंग सेशंस के बाद 4 अक्टूबर को होने वाली है आरबीआई की पॉलिसी। एक्सपेक्टेशंस यही कि इस पॉलिसी में एक रेट कट हो सकता है और उसका फायदा रेट सेंसिटिव स्टॉक्स को मिलेगा। बैंक्स में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं यहां से पीएसयू बैंक्स, और इसीलिए सिलेक्टर्स ने पीएसयू बैंक को चुना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इसलिए भी चुना है क्योंकि आप देखिए 2 हफ्ते पहले यहां पर एक खबर आई थी, एक्सचेंजेस को इन्होंने सूचना दी थी कि 104 रुपए 76 पैसे के आसपास इन्होंने सरकार को शेयर जारी किए और करीब करीब 1300 करोड़ रुपए वहां से जुटाए हैं। उस भाव से नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, उस भाव के ऊपर आने की कोशिश वापस से करेगा ये स्टॉक। और वैसे भी देखिए अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है तो क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा। फेस्टिवल सीजन वैसे ही सामने खड़ा हुआ है, इन कंपनियों को, इन बैंक्स को होगा उससे भी फायदा। और हाल ही में पीएसयू बैंक्स के अध्यक्षों की और वित्त मंत्री और मंत्रालय के लोगों की बैठक जो हुई थी जिसमें रिकैपिटलाइजेशन के ऊपर भी चर्चा होनी थी, उसका आउटकम अब आता हुआ दिखेगा। कौन से बैंक को कितनी पूंजी सरकार देने वाली है, ये एक आउटकम आता हुआ दिखेगा। तो बहरहाल ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो पीएसयू बैंक्स में तेजी भरने का दमखम रख सकते हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं आज के दिन 103 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 96 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लेना चाहिए। ये तो है मेरा फ्री हिट शेयर। नीरज आपका कौन सा? एमटीएनएल हमारा फ्री हिट स्टॉक होगा। और सिलेक्टर्स को लगता है कि जो हाल में सरकार ने एक फैसला लिया था कि एनबीसीसी को मैंडेट दिया था कि जमीन बेचेगी उस 6 पीएसयूज की, तो उसमें श्री गणेश एमटीएनएल से होगा। सरकार ऑलमोस्ट तय कर चुकी है कि इसकी मुंबई और दिल्ली की जो लैंड है उसको बेचा जाएगा। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस का मकसद ये है कि इसकी लैंड बेच के जो कैश आएगा उससे इसके वैल्यूएशन सुधरेंगे और इसके बहुत सारे जो एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे, फिर इसको बीएसएनएल के साथ मर्ज किया जाए। कुछ समय पहले आवाज नहीं बात करी थी नए संचार मंत्री मनोज सिन्हा से, उन्होंने इंडिकेट किया था कि बीएसएनएल को तो हम ठीक कर पाए लेकिन एमटीएनएल में बहुत काम करना है अभी। वो बहुत काम यही है कि इसकी लैंड बेची जाएगी, वैल्यूएशन ठीक होंगे, बैलेंस शीट थोड़ी ठीक होगी, फिर इसको बीएसएनएल के साथ मर्ज किया जाए। क्योंकि जियो आने के बाद जो नया सिनेरियो बना है उसमें एमटीएनएल के सर्वाइवल पे सीरियस क्वेश्चन है। तो सेक्टर्स वक्त रडार पर रखिए, इस स्टॉक में ट्रेडिंग के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। 24 रुपए तक का लक्ष्य होना चाहिए, 19.50 के आसपास स्टॉप लॉस। हेमंत, एक और शेयर आखिरी स्टॉक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसआर शिपिंग। आप देखिए कल इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली है और कुछ बड़े फंड्स ने यहाँ पर हिस्सेदारी बेची है और कुछ ने खरीदी है। जिन्होंने बेची है उनका नाम तो सामने आ गया है, इंडियन मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब जिन्होंने खरीदी है ये नाम सामने नहीं आया है। बाजार में दरअसल एसआर के लिए हमेशा से चर्चा यही चलती रहती है कि एक एक करके सारी कंपनियां डीलिस्ट करा लेंगे मार्केट से। हाल ही में हमने देखा एसआर ऑयल का डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। एसआर शिपिंग में भी आगे चलकर डीलिस्टिंग होगा और हो सकता है कि डीलिस्टिंग से पहले के मूव्स हो, इसलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। आज के दिन 31 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 29 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो एसआर शिपिंग होगा मेरा पिंच हिटर स्टॉक। नीरज आपकी नजर कहां पर है? हाइड्रो पावर कंपनी एसजेवीएन को सिलेक्टर्स ने चुना और वो इसलिए चुना क्योंकि कई बार तमाम सारे स्टॉक जो है रडार से आउट हो जाते हैं, लेकिन अब देखिए बहुत अच्छे मानसून के बाद जो हाइड्रो पावर एनएचपीसी और एसजेवीएन उनको काफी फायदा हो रहा है। तो एक तो बड़ा ट्रिगर ये है। दूसरा ट्रिगर ये है कि जो नई पॉलिसी आने वाली है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें रिन्यूएबल प्लस हाइड्रो जो अनकन्वेंशनल पावर जनरेशन है उनके लिए बड़ा फायदा होने वाला है। सिलेक्टर्स को लगता है शायद यही वजह है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें बहुत सारे एचएनआईज का इंटरेस्ट है, फंड का बहुत इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इन सारी कंपनियों में। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि ये आपको रडार पर रखना चाहिए। उम्मीद ये की जा रही है कि बजट के आसपास ये ऐलान हो सकता है या हो सकता है बजट में ऐलान हो, बहुत क्लोज है। तो ये जो पूरा पावर सेक्टर है उसमें हमने इससे पहले आपको एमको बताया था, ये तमाम जो छोटी छोटी पावर कंपनी है उनको फायदा हो गई, साथ ही हाइड्रो पावर के लिए स्पेशली प्लान्स सामने आ रहे हैं। तो सेक्टर्स को लगता है गुड मानसून और ये जो ऐलान होने वाले हैं इसके चलते एसजेवीएन आपके रडार पे होना चाहिए। 34 रुपए तक के लक्ष्य से खरीदारी कर सकते हैं, 29 पे स्टॉप लॉस रखें। चलिए तो एसजेवीएन पर रखिए नजर। ये नीरज का पिंच हिटर स्टॉक लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे। अगर किसी वजह से आप देर से उठे, हमारे साथ देर से जुड़े और नहीं जान पाए पूरी टीम क्या है, तो एक रिकैप आप ही के लिए। स्वागत
स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में। और मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे पूरी तरीके से खरीदारी पे सिलेक्टर्स ने फोकस किया है। हेमंत, अगर आपको एक स्टॉक इसमें से कोई चुनना हो तो कौन सा होगा? देखिए, हम 3 स्टॉक्स में से चुनते हैं, डिपेंडेबल, फ्री हिट या फिर पिंच हिटर स्टॉक। और कल आपके फ्री हिट ने करीब 15-16% का रिटर्न दिया था। ऑर्किड केमिकल्स था फ्री हिट स्टॉक, और आज भी फिर हम फ्री हिट के साथ ही जाएंगे। MTNL ये होगा हमारा पसंदीदा शेयर, इस पर है हमारे सिलेक्टर्स की भी नजर। और जनरली हम देखते हैं कि बजट से पहले ये सारे के सारे थीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। ये बताइए, मेरी टीम देखकर आपको एक शेयर सबसे अच्छा कौन सा लगता है? देखिए, मेरी टीम अगर आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पे रेट सेंसिटिव का फोकस है, और इसलिए मैं बैंक के साथ जाऊंगा। सेंट्रल बैंक मेरा फेवरेट होगा, क्योंकि 4 अक्टूबर की जो पॉलिसी आने वाली है उसमें बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि रेट कट होगा। मेरे सेक्टर थोड़ा एग्रेसिव, उनको लगता है कम से कम 0.5% कट होगा, क्योंकि ये एकदम एप्ट टाइम है। तो इसलिए तमाम सारे बैंकों को बड़ा फायदा होगा। वैसे ही फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो कंज्यूमर लोन, तमाम तरीके की लोन की डिमांड बढ़ रही है। तो इसलिए जो आपने लक्ष्य दिया 103 का आसानी से अचीव होगा और इसमें खरीदारी की जा सकती है। पूरी टीम पे आप नजर डालिए, यहाँ पे खरीदारी पे पूरा फोकस है। ARSS इंफ्रा 135 करोड़ का रेलवे से ऑर्डर मिला है। करूर वैश्य बैंक, इसमें स्टॉक स्प्लिट के लिए मंजूरी मांगी गई है। वहीं PTC इंडिया फाइनेंशियल्स भी जो है फंड रेजिंग के प्लान्स बना रहा है। जिंदल स्टेनलेस स्टील के एक लैंड का मामला चल रहा था, जिसको उड़ीसा की डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने मंजूरी दे दी है, वो पॉजिटिव है। क्वालिटी फूड स्टॉक्स पर नजर रखिए, फेस्टिवल सीजन से पहले काफी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है और बहुत अच्छा इनका जो वैल्यूएशन है वो चीपेस्ट है एमंग द ऑल। वहीं अनंत राज में आप जाइए, रेट सेंसिटिव हमने आपको बताया कि खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी तेजी अब देखने को मिल सकती है क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले। मनपसंद बेवरेजेस QIP खुला हुआ है, प्राइस बहुत एग्रेसिव है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। और जिस तरीके से SKS का सक्सेसफुल हुआ था, वैसे इसमें भी सक्सेस की उम्मीद है। बालाजी टेली, 2 अपने एक तरीके के बिजनेस को मर्ज करिए, कॉस्ट इफेक्टिव खरीदारी करिए। वही फ्री तौर पर MTNL जमीन बेचने की शुरुआत होने वाली है, ये इसके लिए पॉजिटिव। और SJVN, यहाँ पे बेहतर प्रोडक्शन की उम्मीद है, साथ ही इसमें भी नई पॉलिसी का फायदा होगा। मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाजों को आज टीम में शामिल किया है। शुरुआत की है डिशमैन फार्मा से। जब बाजार वोलेटाइल हो तो फार्मा शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, और डिशमैन में कल कुछ बड़े फंड्स ने खरीदारी करी है ब्लॉक डील के जरिए। नोसिल पर रखिए नजर, यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कच्चे तेल में और कमजोरी देखी जाती है, तो फिर जेट एयरवेज जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है। ETF के दाम अगर गिरते हैं तो RCF NFL में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि गैस के दाम इस महीने के अंत में $2.5 घटने वाले हैं, तो इन कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट घट जाएगी। तारा ज्वेल्स को भी फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम में जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि ज्वेलरी कंपनी सबसे ज्यादा डिक्लेरेशंस दे रही हैं, तो इस शेयर पर रखिए नजर और दूसरे स्टॉक्स पर भी रखिए नजर। साथ ही फूड सेक्टर से जुड़ी कंपनियां मेरी टीम में भी हैं, और नजर रखिए कोहिनूर फूड्स और लक्ष्मी एनर्जी फूड्स की तरफ। ये दोनों राइस से जुड़ी हुई कंपनियां, यहां पर तेजी बन सकती है। आज ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा मेरा आज का फ्री शेयर, और SR शिपिंग में कल बड़े ब्लॉक्स के बाद आज भी तेजी जारी रह सकती है। ये थे हम दोनों के 10-10 स्टॉक्स जो 2020 में हमने आपको बताए, और उम्मीद यही कि ये शेयर आपको कल की तरह मुनाफा कमा कर देंगे। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। जी हां, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पर।